हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, सीएम योगी हैंड्स ओवर। सीएम योगी यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी, उन्होंने क्या किया है, हैंड्स ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ हाथ में दे देना, सौंप देना। तो इन्होंने सौंप दिया है, दे दिया है। क्या दे दिया भाई? कीज़, यानी कि जो चाबियाँ हैं उनको दे दिया है। किस चीज़ की चाबी है ये? ऑफ PMAY हाउसेज। तो यानी कि दोस्तों को ये योजना वगैरह है, अभी नीचे और अच्छे से हमें पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ घर वगैरह थे, उसकी चाबी जो सीएम योगी है उन्होंने दे दी है। इतना बोला गया है बस, ठीक है। चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले आप देखेंगे प्रयागराज लिखा है, यानी कि जो बात है कहाँ की है, प्रयागराज की। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उन्होंने क्या किया है, हैंडेड ओवर यानी कि सौंप दिया है। क्या सौंप दिया है भाई? कीज यानी कि चाबी दे दी गई, चाबी दे दी इन्होंने ऑन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार को दे दी इन्होंने चाबियाँ। फिर लिखा टू द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज का मतलब आप कह सकते हैं कि जिन्हें किसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है उनको कह देते हैं, एडवांटेज मिलता है किसी चीज़ का, उनको हम बेनिफिशियरी कह देते हैं, ठीक है। तो भाई जो बेनिफिशियरीज हैं ऑफ 76 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिट का क्या मतलब होता है। यूनिट हम बेसिकली अपार्टमेंट को कहते हैं। तो बिल्डिंग में अपार्टमेंट होते हैं ना दोस्तों, उन्हें हम यूनिट कह देते हैं। हाउसिंग का मतलब है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में जो यूनिट्स हैं जो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल का मतलब जिन्हें हम आसानी से खरीद सकते हैं, हमारे बजट में है, वो कितनी है? करीब 76 है ऐसे अपार्टमेंट। तो इसके जो बेनिफिशियरीज है, यानी कि बेनिफिशियरीज का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि वो लोग जिनको ये अपार्टमेंट्स मिलने हैं। फिर लिखा है कंडक्टेड। अब इन अपार्टमेंट्स के बारे में बोला गया है कि कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना कुछ। तो जिनको बनाया गया था अंडर का मतलब तहत, किसके तहत? द प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए ये PMAY हमने हेडिंग में पढ़ा था ना, इसका ये मतलब एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके तहत ये हाउस बनाए गए थे, ये अपार्टमेंट जो थे बनाए गए थे। इनकी जो चाबी है वो जो योगी जी हैं उन्होंने दे दी है। ठीक है। फिर लिखा है ऑन द लैंड। अब ये जो हाउसिंग है, जो अपार्टमेंट है, ये जो बिल्डिंग है कहाँ पर बनी हुई है? तो बताए लिखा है ऑन द लैंड, यानी कि उस जमीन पर रिक्लेम, जिसको रिक्लेम किया गया था। रिक्लेम का मतलब वापस ले लेना। तो जिनको वापस ले लिया गया था किससे? फ्रॉम द पोजेशन। पोजेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि कब्जा। तो किस चीज़ का किसका कब्जा था इस जमीन पर? ऑफ स्लेन गैंगस्टर अतीक अहमद इन प्रयागराज। तो यानी कि प्रयागराज में, देखिए गाइस, तो हमने जैसा कि वैसे भी पढ़ ही लिया था कि प्रयागराज की बातें, तो हम कहाँ पे थे कि ऑन द लैंड, यानी कि उस लैंड पर ये बनी हुई है। रिक्लेम जिसको प्राप्त किया गया फ्रॉम द पजेशन, यानी कि उसके कब्जे से। किसके कब्जे से? ऑफ स्लेन गैंगस्टर अतीक अहमद। जो अतीक अहमद है, जो अतीक अहमद जो था, मर गया ना तो दोस्तों, तो जो गैंगस्टर था उस, और जो स्लेन लिखा है, स्लेन का मतलब आप कह सकते हैं कि जो मरा हुआ है, किल्ड। स्ले का मतलब होता है वैसे मारना, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये इसके बारे में अलग से जानकारी दे रहा है कि कौन सा गैंगस्टर है जो कि मारा जा चुका है। तो इसके कब्जे से जो कि ज़मीन प्राप्त करी गई थी उस पर ये सब हुआ है। फिर उसकी चाबी किसे दे दी? जो बेनिफिशियरीज हैं उनको दे दी। देखिए फिर लिखा था सीएम इंटरेक्टेड। सीएम, देखिए इंटरेक्ट का मतलब होता है किसी से मिलना जुलना, बात करना। तो सीएम जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि योगी जी जो है, उन्होंने क्या किया है? इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट का मतलब मिले हैं। वो किससे मिले हैं भाई? विद चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों से मिले हैं। एट द साइट, साइट का मतलब होता है दोस्तों जगह। तो कौन सी जगह पर? ऑफ द फ्लैट्स, यानी कि जहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पे जो जगह है वहाँ पर ये सीएम जो है बच्चों से मिले। फिर लिखा है दैट किसके लिए आया है? फ्लैट्स के लिए, यानी कि वो फ्लैट्स जो कि दैट हैव बीन हैंडेड ओवर, जिनको हैंड ओवर कर दिया गया है, यानी कि जिनको सौंप दिया गया है। हैव बीन हैंडेड, ये दोस्तों पैसिव है। तो जिन ये फ्लैट्स को सौंप दिया गया है ओवर टू द बेनिफिशियरीज, जो बेनिफिशियरीज है उनको सौंप दिया गया है, यानी कि ठीक है। तो उन फ्लैट्स के जो जगह है वहाँ पर इन्होंने बच्चों से मुलाकात करी। फिर लिखा ही ऑल्सो इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, निरीक्षण करना। तो इन्होंने इसका निरीक्षण भी किया, जांच भी करी। किसकी? द फ्लैट, जो फ्लैट से मतलब उनको देखा, उनको कि भाई यहाँ एक तरीके से राउंड सा लगा लिया। फिर लिखा है अ बेनिफिशियरी, एक बेनिफिशियरी टोल्ड। तो जो जिनको ये मतलब मिला है उनमें से जो बेनिफिशियरी, उनमें से एक बंदा जो है उसने टोल्ड बताया। किसको? ANI को बताया। ANI दोस्तों एक न्यूज़ एजेंसी है, उसको बताया, ठीक है। दैट की इट फील्स ग्रेट। इट फील्स ग्रेट का मतलब बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड। देखिए कुड हैव इमेजिन्ड इसका मतलब है मैं कभी सोच नहीं सकता था।
और लिखा है यहाँ पे नेवर, यानी कि नेवर का मतलब क्या, कभी नहीं। ठीक है, तो कुड हैव इमेजिन का मतलब है, अगर मैं सिर्फ इतना भी बताऊँ आपको कि कुड हैव का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सकता था, लेकिन इमेजिन आ गया यानी कि सोच सकता था। लेकिन यहाँ पे नेवर भी लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि इसका इसलिए मतलब हो गया कि कभी नहीं सोच सकता था। ठीक है, तो आई कुड नेवर हैव इमेजिन, मैं कभी नहीं सोच सकता था, दैट कि आई वुड गेट माई ओन हाउस, कि मैं भाई अपना गेट का मतलब पा लेना, कि मैं अपना खुद का जो हाउस है, घर है, वो फिर से वापस पा लूँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब कभी नहीं सोच सकता था। फिर लिखा है नाउ नोबडी, नाउ का मतलब अब। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा नाउ, अब, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं, विल टेल मी यानी कि कोई भी नहीं, कोई भी मुझसे नहीं कहेगा टू लीव, लीव का मतलब छोड़ देना, क्या छोड़ देना, फ्रॉम हेयर, यानी कि जो घर है यहाँ से चले जाओ, अब ऐसा मुझसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। फिर लिखा था बेनिफिशियरीज, यानी कि ये जो बेनिफिशियरी, ये जो लोग हैं जिनको ये बन मिल रहा है, तो बेनिफिशियरीज विल गेट अ फ्लैट, इनको एक फ्लैट मिलेगा, बिल्ट जो कि बना हुआ है ऑन 41 स्क्वायर मीटर्स फॉर ओनली 3.5 लाख, यानी कि केवल 3.5 लाख रुपए का ये फ्लैट मिलेगा। कौन सा फ्लैट, जो कि बना हुआ है, बिल्ट ऑन, बना हुआ है किस पर, ऑन 41 स्क्वायर मीटर, या स्क्वायर मीटर, यानी कि इतना ये एरिया बताया गया है, तो इतनी ज़मीन पर जो फ्लैट बना हुआ है, उसको कितने में ले सकते हैं बेनिफिशियरीज, केवल 3.5 लाख में। देखिए फिर लिखा है ऑफिशियल सेड, जो ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी हैं, सेड उन्होंने कहा, दैट की अ फ्लैट विद, एक फ्लैट विद किसके साथ, 2 रूम्स, यानी कि जिसमें 2 कमरे होंगे, कॉमन लगा, एक किचन होगी, एंड टॉयलेट, और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ होगी, कॉस्ट, तो ये जो ऐसा फ्लैट है जिसमें ये चीज़ें होंगी वो कॉस्ट करता है, कॉस्ट का मतलब उसकी कीमत है कितनी, 6 लाख की, ये एक अधिकारी ने बताया। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज इसमें 2 वीडियो ऐसी डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा एज मैनी एज का मतलब ना बस इतना ही होता है कि आप सरप्राइज हुए हुए होते हैं, मतलब बड़े हैरान हुए हुए होते हैं कि भाई 76 फ्लैट, ऐसे बोलते हैं ना हम कई बार, जैसे कि मान लीजिए कभी किसी के पास 10 गाड़ी, तो हम ऐसे बोलते भाई उस पर तो 10 गाड़ी हैं, बड़ा हैरान होते हुए, तो हम एज मैनी एज भी लगा सकते हैं कि ही हैज़ एज मैनी एज 10 व्हीकल 10 कार्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एज मैनी एज यानी कि भाई 76 फ्लैट्स बिल्ट फॉर द पुअर, जो कि पुअर पुअर यानी कि गरीबों के लिए बनाए गए, कॉमा लगाए, ऑन लैंड, उस लैंड पर, उस जमीन पर, कॉन्फस्केटेड, कॉन्फस्केट का मतलब है कब्जा कर लेना, तो जिसको कब्जा कर लिया गया था, जिस जमीन पर, मतलब उस जमीन पर बनाए गए थे इन फ्लैट्स को, जिनको जिस जमीन को कब्जा कर लिया गया था, फ्रॉम स्लेन गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद, जो अतीक अहमद है जो कि गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन था, यानी कि जो पहले गैंगस्टर था। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, इसका मतलब है कि पहले जो गैंगस्टर था फिर वो टर्न हो गया, यानी कि बदल गया, समझे दोस्तों, कि पहले गैंगस्टर था वो, फिर वो टर्न हो गया, बदल गया किस चीज़ में, पॉलिटिशियन, यानी कि वो बाद में राजनेता बन गया, इसका ये मतलब है। पहले वो गैंगस्टर था फिर वो नेतागिरी में आ गया, इसलिए लिखा है गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन। स्लेन इसलिए लगा है क्योंकि ये मारा जा चुका है अब, तो स्लेन गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, ठीक है। इसका क्या था कि लिखा है ना, ऑन लैंड कन्फस्केटेड फ्रॉम, जो कि जिसको पाया गया था, मतलब पाया क्या ना, जिस पे कब्जा किया गया था इस गैंगस्टर से, उस जमीन पर ये फ्लैट्स बने हुए। तो लिखा है वर अलॉटेड, तो ये जो फ्लैट्स है इनको अलॉट किया गया। अलॉट का मतलब क्या, कि मतलब हिस्सा दे देना, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उनमें से छोटी छोटी चीज़ें सबको बांट देना, उसको हम अलॉट कहते हैं, ठीक है, तो शेयर दे देना बेसिकली। तो ये जो 76 फ्लैट्स है इनको बांट दिया गया थ्रू आ लॉटरी, यानी कि एक लॉटरी निकाली होगी, उसमें जिसका नाम आया उसको ये दे दिया। और ये लॉटरी कब थी, ऑन जून 9, यानी कि 9 जून को ये लॉटरी निकाली गई। फिर लिखा था लॉटरी वॉज ड्रॉन, देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ड्रॉन का मतलब है कंडक्टेड, और कंडक्ट का मतलब होता है कुछ करना। तो ये जो लॉटरी है, आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि द लॉटरी वॉज ड्रॉन, यानी कि लॉटरी निकाली गई थी किसके लिए, फॉर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट का मतलब, अलॉट का मतलब बता चुका हूँ कि हिस्सा बांट देना, भाई टुकड़े टुकड़े में बांट देना। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का भी वही मतलब है कि टुकड़ों में बांट देना, कि भाई ये लॉटरी निकाली गई थी अलॉटमेंट के लिए, कि भाई हमें जो 76 फ्लैट्स हैं उनको देना है। फिर लिखा है कहाँ पर, इन द ऑडिटोरियम, तो ये जो लॉटरी निकाली गई थी एक ऑडिटोरियम में निकाली गई थी। ऑडिटोरियम क्या होता है, ऑडिटोरियम दोस्तों बेसिकली हम उसे कहते हैं जी, आपने देखा होगा ना, हॉल वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह,
और ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे कई सारी सीट लगी होती हैं, ये पूरा सीट जो बैठने का होता है ना, उसी को हम ऑडिटोरियम कहते हैं। ऑफ इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, तो ये ऑडिटोरियम कहाँ का है? ऑफ इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का ये ऑडिटोरियम में, यहाँ पे लॉटरी निकाली गई थी। फिर लिखा है आफ्टर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब सब चेक करना, हाँ भाई सब सही है, सब गलत तो नहीं है कुछ। तो आफ्टर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद ऑफ 6030 एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स हम उन्हें कहते हैं दोस्तों जो किसी चीज़ के लिए कोई अप्लाई करता है, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो कि किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है, जैसे हम और हिंदी में बोलूँ तो उम्मीदवार भी जिसे कहते हैं, या कैंडिडेट या आवेदक। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि जो क्या नाम है, वेरिफिकेशन के बाद जो इतने सारे जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने मतलब अप्लाई किया था इसके लिए, तो उनमें से इतने जो है 1590 यानी कि 1590 वर फाउंड, उनको पाया गया। वर फाउंड ये फिर से पैसिव है दोस्तों, तो इनको पाया गया एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि मतलब जिन्हें मतलब जो कुछ पाने के अधिकार पे होते हैं, अधिकार होता है जिनका, अधिकारित जिसे बोलते हैं ना, कि जिसका जिसका अधिकार है कुछ पाने का, उसको हम क्या कह देते हैं कि भाई ये एलिजिबल है। तो यानी कि जो एलिजिबल थे टू पार्टिसिपेट, यानी कि पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। ये जो लॉटरी थी इसमें हिस्सा लेने के लिए जो एलिजिबल थे कि हाँ भाई आप हिस्सा ले सकते हैं इन द लॉटरी में, तो उनमें ये कितने थे? केवल इतने थे। कॉमा फिर देखिए कॉमा के बाद बताया गया है अरविंद कुमार। ये बात किसने कही है? जो ऊपर बात बताई गई है, तो ये बोली गई है किसने? अरविंद कुमार चौहान। तो ये अरविंद कुमार चौहान है, कोई कौन है अभी बताया गया है। तो वाइस चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन है किसके? ऑफ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों आपको पता होगा हर जगह डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो उस जगह को डेवलप करती हैं, विकसित करती हैं, जिसको हम शॉर्ट में ये भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट में क्या कहा गया है? प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को पीडीए भी कहा गया है शॉर्ट में। तो इसके जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, इसके जो वाइस चेयरमैन है जिनका नाम है अरविंद कुमार चौहान, इन्होंने सैड कहा, ये बात बोली, ठीक है। एक बात और बता दूं कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, और ये फिर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक बात बोली है, कही है, किसने कही? ये इन्होंने कही थी, इसका इतना मतलब है बस, ठीक है। ये जो ऊपर बताई गई थी तो बस हमें जानकारी दी गई थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो बोली गई ये इन्होंने बात बोली, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।